बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को वंस अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं और ये टॉपिक है एसी थ्रो कैपेसिटर। आपको इससे पहले जो दो टॉपिक डिटेल तरीके से मैंने समझाया था, इससे पहले वाले जो टॉपिक है ख़ास तौर पर एसी थ्रो इंडक्टर, आपको किसी हाल में आना चाहिए क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है टोटली इसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमारा जो एम्स है वो तो सिर्फ एक ही है, वो है वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप फाइंड आउट करना अक्रॉस कैपेसिटर। इस वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो तो इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो अगर आप समझेंगे तो आपको यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज आपको थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है आप इससे पहले वाले जो टॉपिक है ज़रूर देख लिए होंगे ताकि आपको ये वाले जो टॉपिक है समझने में आसानी हो। तो देखें, अच्छा आपको मैं छोटा सा एक टास्क दे देता हूँ। वो टास्क सिंपल सा है। मैंने क्या कर दिया, एक कैपेसिटर ले ली और इस कैपेसिटर को हमने एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है और मैंने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट करके रखता हूँ, छोटा सा एक एलईडी बल्ब। आपके ख्याल में क्या ये बल्ब जल सकता है? नो, सिंपल सा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है आपको मालूम है इसके बीच में इंसुलेटिव मीडियम होता है। ये जो इंसुलेटिव मीडियम है इस डीसी करंट को आगे जाने नहीं देता, ये ब्लॉक करेगा। तो जब करंट पास ही नहीं होगी तो हमारा बल्ब कैसे जल सकता है? ठीक। हाँ, इसके बरक्स अगर मैं इसको एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ दूं तो उस सूरत में ये ग्लो करेगा। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, कैपेसिटर है, वो डीसी को ब्लॉक करता है ड्यू टू द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट को इसलिए अलाउ करता है, देखें अल्टरनेटिंग करंट का अगर आपको याद होगा जो साइकिल होती है ना, कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब है कभी पॉजिटिव में होगा, कभी क्या होगा, नेगेटिव में। तो पॉजिटिव पीक के दौरान यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा जिसे हम चार्जिंग कहते हैं। नेगेटिव साइकिल के दौरान यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से न्यूट्रल खत्म हो रहा होगा तो हम इसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक प्रोसेस रहता है कैपेसिटर के क्रॉस, इसीलिए हम कहते हैं कि एसी को अलाउ करता है जबकि जो है ना डीसी को एक टेम्परेरी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि वोल्टेज और करंट में से किसी एक को हमने एज ए रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर लेना है। जब हम इसमें से किसी एक को रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं तो आपको याद होगा रेजिस्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लिया था एज कम्पेयर टू करंट। यानी कि जिसको रेफरेंस लेते हैं इसका मतलब होगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिखना है। अगर आप करंट को रेफरेंस लेंगे तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी लिख देना है। मगर जिसको रेफरेंस लेंगे उसको तो आप साइन में लिखेंगे, मगर जिसका जो है ना आप फेज ऑब्टेन करना चाहते हैं रेफरेंस के रेस्पेक्ट से, उसके बारे में थोड़ा एहतियात से लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम देखेंगे भी। मैंने यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हमने एज ए रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर हमने ले ली है। आपको इसकी वजह भी बताऊंगा। जब भी हम किसी चीज़ को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं ना, इसको थोड़ा बहुत हमारे पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, इस वजह से हमने इसको रेफरेंस क्वांटिटी लिया है। ठीक, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एज ए रेफरेंस क्वांटिटी मैंने ले लिया है। क्यों लिया मैं आपको इंशाअल्लाह तफसील समझाऊंगा। अच्छा एक बात बताएं, जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कैपेसिटर के प्लेट्स के अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ही इसको मिलेगी तो उसका मतलब होगा कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं वहाँ पर चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ वो जो चार्ज है वो अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो फंक्शन ऑफ पोटेंशियल है, टोटल वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद होगा, Q इज इक्वल टू CV। यानी कि वोल्टेज और चार्ज का फेस जो है ना रिलेशनशिप आप ऑब्टेन करना चाहें, इनका आपस में रिलेशनशिप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV के बराबर होगा। इससे एक चीज तो पता लग रहा है कि चार्ज और V का जो फेस रिलेशनशिप है ना वो क्या हो सकता है, यानी कि इनके फेस डिफरेंस जीरो होगा। वजह V की वैल्यू जीरो होगी तो Q भी जीरो होगा, V मैक्सिमम होगा तो Q मैक्सिमम होगा, V नेगेटिव इसका मतलब है Q भी नेगेटिव। इसीलिए लग ये रहा है कि इनके फेस रिलेशनशिप इनका यकीन फाइंड आउट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इन फेस है वोल्टेज और चार्ज।
मगर हमें वोल्टेज और चार्ज का फेस रिलेशनशिप नहीं निकालनी है, हमें वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप निकालनी है। वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप निकालना है तो ठीक है, हम करंट को निकालेंगे, मगर क्यों हमने क्यू का तस्करा किया है इसका वजह भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप Q इक्वल टू सी इधर वी की वैल्यू निकालना चाहें तो वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, तो मैंने कुछ नहीं किया, वी के बजाय वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया है। अब क्योंकि मुझे करंट चाहिए, जब चार्ज आपको मालूम होना तो करंट के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होगा। अब आपको पता चल गया होगा क्यों मैंने जो है ना वोल्टेज को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लिया था। सिंपल सी वजह, अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, वोल्टेज मिलेगा तो चार्ज मिलेगा, जब चार्ज मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, इसीलिए हमने जो है ना वोल्टेज को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर लिया था। बाकी हमने कुछ नहीं किया, देखा डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को एज इट इज छाप दिया है, इस क्यू की वजह हमने सी वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज लिख दिया। अब इसमें सी तो कैपेसिटर की कैपेसिटी है, वो तो कांस्टेंट रहता है, वी मैक्सिमम पोटेंशियल या पीक वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट है, तो हमने सोचा कि यार इनके साथ नहीं बनते हैं, वो क्यों इधर जो है ना रखें, अब उसको बाहर निकाल दिया तो सी वी नॉट एज इट इज आ गया डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी। अच्छा, ऐसी थ्रो इंडक्टर में डियर स्टूडेंट आपको पता होगा, मैंने आपको तफसील से समझाया हुआ है कि जब आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो कॉस आता है, मगर ओमेगा टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर निकालेंगे तो ओमेगा आएगा, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने इस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी के बजाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख दिया, तो ये हमारा रिलेशन सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर आ गया। अब यहां पर ये जो कॉस ओमेगा टी है ना वो एक नंबर है, ये अगर नंबर है तो वो 0 1 -1 के बीच में ही लाई करेगा, तो इसका मतलब एक नंबर है, तो सी वी नॉट ओमेगा डायमेंशनली बेसिकली करंट को ही जाहिर करता है, तो अगर इधर वी नॉट है तो हमें करंट को क्या जाहिर करना पड़ेगा, आई नॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने जो है ना रेड कलर में हाईलाइट इसलिए किया है तो ताकि आपको बाद में ये काम आ जाए। अब खैर हमें तो फिलहाल करंट और वोल्टेज का फेस रिलेशनशिप निकालनी है। सी वी नॉट ओमेगा को में मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे, आई नॉट से, बाकी कॉज ओमेगा टी एज इट इज आ जाता है। अब आप इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी में जरा देखें, जो रजिस्टर है बिल्कुल इस तरह तो हुआ नहीं, रजिस्टर में वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, मगर इसके बरक्स इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। यहां पर आपने v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिया, मगर करंट की वैल्यू का इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आने के बजाय क्या आया है, कॉस ओमेगा टी आया। इसका कंफर्म मतलब हुआ कि यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों का आपस में नहीं बन रहा, इनके फेस में कोई ना कोई क्या है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस निकालना हो तो आपको ऐसी थ्रो इंडक्टर ज़रूर आपने पढ़ना है, मैंने वहाँ पर तफसील से डिटेल समझाया है, एक लंबा लेक्चर बेशक था मगर आपको समझ में कंफर्म उसी हिसाब से आ भी जाएगा, ज़हन में रखना। यहाँ पर कॉस में है तो डियर स्टूडेंट हम चाहे तो हम इसको साइन फंक्शन में भी लिख सकते हैं। कॉस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर होता है। ये क्यों आया वो भी आपको उस लेक्चर से पता चल जाएगा। एक फार्मूला था साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। उसमें अल्फा के बजाय हमने ओमेगा टी लिखा है, बीटा के बजाय पाई बाई 2। तो अगर आप उसी को एक्सपेंड करें कॉस ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को आप ओपन करें साइन अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले से, तो वो कॉस ओमेगा टी के बराबर आता है। यानी कि बहाना ये था कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कहने का सिंपल मतलब ये है बस, ठीक। अब इसी रिलेशन से ही हमें यहाँ पर फेस रिलेशनशिप, फेस डिफरेंस आसानी से मिल सकता है वोल्टेज और करंट का। कैसे, इधर देखिए ओमेगा टी यहाँ पर भी है, वोल्टेज में भी और करंट में भी ओमेगा टी है। इसका मतलब इधर, मगर इसमें पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे रेफरेंस क्वांटिटी को एज इट इज लिखूंगा, जो कि साइनोसॉइडल वेव की शक्ल में मिलेगा, या हमारा रेफरेंस वोल्टेज है।
क्वांटिटी है। मगर जो करंट का अगर आप मालूम करना हो तो खुद देखिएगा, इधर जब 0 डिग्री होगी तो इसका 0 नहीं होगा, 0 प्लस 90 का मतलब है उस वक्त इसका 90 डिग्री पर होगा। यह हमारे करंट को जाहिर करता है। इसका मतलब इधर अगर 90 डिग्री होगा, यानी कि वोल्टेज जब 90 डिग्री पर पहुंचा होगा तो इधर 90 तो ओमेगा टी यहाँ पर भी तो है ना, 90 प्लस 90 का मतलब उसका 180 डिग्री पहुंच चुका होगा। इस तरह अगर इसका 180 होगा तो इसका 180 प्लस 90 का मतलब उसका 270 पर पहुंच चुका होगा। इसका जब ओमेगा टी 270 पर होगा तो उसका 270 प्लस 90 का मतलब 360 पर होगा। ये एक सिलसिला रहेगा डियर स्टूडेंट। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। शर्त यह है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जहन में रख लीजिएगा, दोनों का सेम है। इसका मतलब होगा इनके फेस में डिफरेंस कांस्टेंट आता रहेगा। कैसे आएगा वो सिंपल सी बात है, ये कितना डिग्री के फेस डिफरेंस है वो चेक करें। इधर 0 था, इधर 90, इसका मतलब 0 और 90 का डिफरेंस कितना है, 90 का है। इधर अगर 91 डिग्री होगा तो इसका इधर 90 डिग्री 1 डिग्री होगा तो इसका 1 प्लस 90 का मतलब है 91, तो 1 और 91 का डिफरेंस भी 90 है। इधर अगर 90 डिग्री होगा तो इधर 90 प्लस 90 का मतलब होगा 180, तो एंगल का डिफरेंस फिर 90 डिग्री का रहेगा। इसका मतलब फेस डिफरेंस वोल्टेज और करंट का हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, हम मान जाएंगे। मगर ये जो फेस डिफरेंस जो 90 डिग्री का है, आया लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। इसको लीड और लैग का जो कंसेप्ट है वो करना हो तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपने किसको एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लिया है। मैंने यहाँ पर फर्ज करें कि वोल्टेज को रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर लिया है। वोल्टेज को अगर रेफरेंस लेंगे तो वोल्टेज 0 था तो करंट 90 पहुंच चुका है। इसका मतलब करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं सबसे पहले ठीक है रेफरेंस क्वांटिटी वोल्टेज को ले लूंगा, मगर हमारे यहाँ पर जो करंट लीड कर रहा है, आपको इससे पहले वाले जो टॉपिक में समझाया, तो करंट को मैं ऊपर की तरफ शो करूंगा जो कि कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। π/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी तो हम कह सकते हैं करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है। यहाँ पर वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया, आप चाहते हैं तो करंट को भी रेफरेंस ले सकते हैं। जब आप करंट को रेफरेंस लेंगे तो करंट को आप हॉरिजॉन्टली रखेंगे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वोल्टेज लैग कर रहा है। लैग के लिए हम ऊपर तो शो करेंगे नहीं, नीचे की तरफ शो करेंगे। कितना डिग्री पर होनी चाहिए, 90 डिग्री, यानी π/2 का एंगल होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज़ नोट यकीनन किया होगा, यहाँ पर वोल्टेज और करंट के फेस रिलेशनशिप अगेन 90 डिग्री का है। मगर एक फ़र्क है इंडक्टर के मुकाबले में। इंडक्टर में आपको याद होगा वहाँ पर वोल्टेज लीड करता था, करंट लैग करता था। यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। इसका मतलब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ज़हन में रखना है। इसी तरह आपको मालूम है, मैंने आपको ये भी डिटेल तरीके से बताया हुआ था कि इंडक्टर ना सिर्फ कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, इस तरह ये एसी को रेजिस्ट भी करता है। तो जितना ये रेजिस्टेंस देता है इसे हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मगर याद से, जिस तरह रेजिस्टेंस देता है ना, वो तो हमेशा एक फिक्स रेजिस्टेंस दे देता है, मगर इंडक्टर और कैपेसिटर फिक्स रेजिस्टेंस नहीं देता, वो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हम ये देखना चाहते हैं, अगर एक लम्हे के लिए हम मान भी जाए कैपेसिटर रेजिस्टेंस देता है, तो कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस देता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो निकालना हो तो हमने कुछ नहीं किया। ये जो इंतहाई इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसी को थोड़ा हमने आगे बढ़ाया तो पूरा फैक्टर, पूरा कैफियत हमें पता चल गया। I0 = CV0 ओमेगा। मैंने कुछ नहीं किया, I0 को उधर ले गया, C और ओमेगा को इस साइड पे ले आ जाते हैं, तो आपको पता है 1/ωc V0/I0। ओम लॉ के मुताबिक V और I का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको हमने R से रिप्रेजेंट नहीं किया, इसको हमने XC के साथ रिप्रेजेंट किया है, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो XC = 1/ωc। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि 2πf के बराबर होगा, तो 2 कांस्टेंट है,
पाई कांस्टेंट है, कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर कांस्टेंट हो तो इंडक्टिव कैपेसिटी रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन में आता है। इसका मतलब है जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कैपेसिटर रेजिस्टेंस उतना कम। इसका मतलब ये बिल्कुल उलट हुआ जो हमने इंडक्टर में किया है, ज़हन में रखना। वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्ट रिलेशन में था, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन में। यानी हाई रिएक्टेंस कब होगा? लो फ्रीक्वेंसी पे, और लो रिएक्टेंस कब होगा? हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो इसी तरह अगर आप चाहे तो रेजिस्टेंस पावर का भी रिलेशन आप यहाँ पर भी मालूम कर सकते हैं। और पावर का जो फॉर्मूला आपको याद होगा, P इक्वल टू किसके इक्वल होगा? I V के बराबर होता है। इस P इक्वल टू I V वाले जो फॉर्मूला है, इधर से ही अगर आप पावर को निकालना चाहें तो इधर जीरो होना है, इधर भी जीरो होना है। तो इस जीरो और A के बीच में पावर का जो ग्राफ है ना, यूँ मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। और ए से लेकर बी तक वी बेशक पॉजिटिव में है, करंट नेगेटिव में है, तो वी प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारा ग्राफ यूँ मिलेगा। फिर यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, क्योंकि इधर जीरो करंट की वैल्यू जीरो है ना, इधर वोल्टेज की वैल्यू जीरो है। इन दोनों में से कोई ऐसा भी एक जीरो होगा तो पावर वहाँ पर जीरो होना है। मगर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में है बी और सी के बीच, तो हम नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, तो हम ग्राफ यूँ प्लॉट करेंगे। सी और डी में देखें, करंट जो कि मैंने ब्लू कलर में शो किया वो पॉजिटिव में है, मगर वोल्टेज नेगेटिव में है, तो अब प्लस माइनस माइनस होगा, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप देखें कि हमें एक साइकिल के अंदर, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो एक साइकिल है, उसमें हमें पावर का दो साइकिल मिला है, एक और दो साइकिल। इसका मतलब बेशक पावर की जो फ्रिक्वेंसी है डबल है, मगर नेट पावर क्या हो सकता है वो आप एवरेज पावर देखें, मैंने आपको वहाँ पर समझाया हुआ है। पॉजिटिव का मतलब होगा कैपेसिटर ने एनर्जी को हासिल किया है, गेन किया है, सोर्स है। नेगेटिव का मतलब है जो उसने गेन की थी उसमें रिटर्न कर दिया, फिर गेन कर दी, फिर रिटर्न कर दिया। तो आप एवरेज लेंगे तो आपको पता है 10 रुपये दिया, 10 रुपये लिया, 10 रुपये दिया, 10 रुपये लिया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो एवरेज पावर क्या होगी? ज़ीरो ही होगा। और इसको अगर आप P इक्वल टू आई वी वाला देखें तो एग्जैक्ट वहाँ पर भी आप आई और वी नॉट की वैल्यूज पुट कर देंगे आई और वी की, तब भी इसका एवरेज पावर यकीनी बात है क्या आएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो ये था हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये जो तीनों टॉपिक है उसमें वोल्टेज और करंट का क्या फेस रिलेशनशिप है आपको किसी हाल अज़बर याद होना चाहिए, क्योंकि अगले जो दो टॉपिक है उसमें जो कुछ अभी इधर हमने पढ़ रखा है इसी को हमने आगे यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, मगर तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।